घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। एक बार फिर हम निकल पड़े थे देवादिदेव महादेव के एक विलक्षण मंदिर की तलाश में। मालूम हुआ है कि यहाँ एक ऐसा प्राचीन और पौराणिक मंदिर है जो सतयुग के आसपास स्थापित हुआ था और यहीं पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उस शिवलिंग की पूजा की थी। कई बार मुगल आक्रांताओं ने उस मंदिर पर हमला किया, बार बार उसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार श्रद्धालुओं ने उसे फिर खड़ा कर दिया। और आज उसी मंदिर की तलाश में हम उत्तर प्रदेश की जनपद सीतापुर के अंगरासी क्षेत्र में जा रहे हैं, जो नैमिष का क्षेत्र है, और यही विद्यमान है देवादिदेव महादेव का एक ऐसा शिवधाम जहां हर रोज हर पल होते हैं चमत्कार, जहां रोज एक नागराज आते हैं देवादिदेव महादेव का पूजन अर्चन करने। वो मंदिर जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने आराधना कर उसका जीर्णोद्धार कराया। एक ऐसा मंदिर जहां कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। वो मंदिर जिसे मुगल आक्रांता भी ध्वस्त नहीं कर पाए। वो अद्भुत शिवलिंग जिसके अंदर होते हैं माता गौरी और गणेश के साक्षात दर्शन। इस भूमि पर देवादिदेव महादेव कण कण में रसे और बसे हैं। और आज हम आपको जहां लेके आए हैं वो बेहद विलक्षण और रहस्यमयी मंदिर है। ये गौरी शंकर मंदिर है और नैमिषारण्य के ही परिक्षेत्र में अंगरासी गांव में यह मंदिर बना हुआ है। हालांकि यहाँ के लोगों का तो ऐसा मानना है, और जैसा कि यहाँ पर शिलापट लगा हुआ है, कि इसकी स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने की। क्या है इस स्थान की महिमा? क्यों लोग चुंबक की तरह इस मंदिर पर दौड़े चले आते हैं और कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह यहाँ जिसने भी अर्जी लगाई तत्काल उसकी कामना पूरी हुई। और आज इसी परिक्षेत्र में शिव के इस स्थान की विवेचना करने के लिए हम यहाँ आए हैं और हम बात करेंगे यहाँ कुछ मौजूद भक्तों से, क्या है महिमा इस स्थान की। अद्भुत और विलक्षणता को अपने आप में समेटे गौरी शंकर मंदिर आज भी लोगों के लिए बेहद रहस्यमयी बना हुआ है। ये मंदिर कब का है, किसने बनवाया और कब इसका निर्माण कराया गया, ठीक ठीक किसी को नहीं ज्ञात है। हाँ, मंदिर की दीवार पर एक जगह एक बोर्ड जरूर लगा हुआ है जिस पे लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण राजा युधिष्ठिर ने किया था। हालांकि ये पत्थर अभी कुछ समय पहले का ही लगा है, लेकिन इस मंदिर से लोगों की अगाध आस्था और श्रद्धा जुड़ी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की चौखट पर आज तक जो भी आया खाली हाथ नहीं लौटा। मैं मोहिद्दीनपुर में रहता हूँ। ये गौरी शंकर मंदिर द्वापर युग से यहाँ पर स्थापित है, ऐसा लोगों की मान्यता है। प्राचीनतम मंदिर है और हो सकता है इससे पहले का भी, सतयुग का भी ये हो सकता है। और जब तक कि हम लोग जैसा जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने बताया, बाबा पर बाबा, अगर हम किसी से पूछते हैं इस मंदिर के बारे में तो सभी लोग बताते हैं कि ऐसा ही हमने देखा। विश्व सूत्रों से ऐसा पता चला कि यहाँ के क्षेत्रवासियों ने इसका जीर्णोद्धार कराया और इस मूर्ति को ऊपर थोड़ा ऊंचा करने का प्रयास किया गया। जब ये खोदी गई तो इसका आकार नीचे को बढ़ता गया। फिर लोगों ने इसको उसी स्थान पर रोक दिया, खोदने का फिर प्रयास नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि मंदिर की नींव इसी शिवलिंग के आधारशिला पर रखी हुई है। इस मंदिर में विद्यमान गौरी शंकर महादेव क्या दिन में अपने 3 रूप और 3 स्वरूप बदलते हैं? ऐसा गांव के लोगों ने यह दावा किया है कि महादेव के दिन में 3 बार स्वरूप परिवर्तित होते हैं। इस मंदिर में आने से आप देखिए, प्रातः काल इसका रंग कुछ दूसरा होगा,
मध्याह्न काल में कुछ दूसरा होगा और सायंकाल में कुछ दूसरा होगा। इस मूर्त सब कहीं देखने में शिव जी के मंदिर तो मिलते हैं, लेकिन इस मंदिर की एक विशेषता है कि इस मंदिर में गौरी माँ की और शंकर जी की दोनों मूर्तियां विद्यमान हैं। शिवलिंग में देवाधिदेव महादेव तो विद्यमान हैं, लेकिन क्या शिवलिंग को ध्यान से देखने पर उसी शिवलिंग के अंदर माता गौरी और गणेश के भी दर्शन होते हैं? इसके जो अग्रभाग में एक कटा हुआ भाग है, इसको आप अपने कैमरे में कैच करिए और जूम करके देखिए तो आपको माँ गौरी जी का और गणेश जी का चित्र आपको स्पष्ट दिखाई देगा, जो कोई भी किसी भी समय देख सकता है। इसीलिए ये गौरी शंकर मंदिर के नाम से विख्यात है। क्या कारण है कि कोई भी व्यक्ति रात में इस मंदिर में अकेले रुक नहीं सकता? आखिर क्यों? फिर यहाँ पर रात्रि बेला में भक्त के अलावा कोई भी यहाँ पर रुक नहीं सकता है। जो यहाँ पर रुकता है कदाचित तो उसको नए नए ऐतिहासिक वो देखने मिलते हैं। आखिर कौन सी ऊर्जा है इस मंदिर में कि शिवलिंग को स्पर्श करते ही आपको एक विशेष अनुभूति होने लगती है? और यहाँ पर जो भी भक्तजन बैठते हैं श्रद्धालु, वह बैठने पर यहाँ पर उनका मन जो है एकाग्रचित हो जाता है। और दूसरी इसकी विशेषता एक ये है, किसी भी समय आप आइए और ये जो शिव जी का प्रतीक रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें आप मत्था टेकिए और मस्तक जब यहाँ पर आप लगाएंगे तो आपको ऐसे विशेष आनंद की अनुभूति होगी जिसका आप वर्णन नहीं कर सकेंगे। आपको स्वतः वो आनंद आएगा। कौन है वो नागराज जो हर रोज देवाधिदेव महादेव की पूजा करने के लिए आता है? चुपचाप जंगलों से निकलकर मंदिर पे आता है और दर्शन करके लौट जाता है। यहाँ पर एक सर्प आता है और प्रतिदिन आता है। किसी को कभी न तो भयभीत किया है, न कभी किसी को हानि पहुंचाया है, और शिव जी के दर्शन करके वो किसी भी समय वापस आते और जाते हुए देखा गया है। एक बार हम लोगों ने देखा, यहाँ पर करीब 4-5 घंटे तक नागराज विद्यमान रहे। क्षेत्र के वासी जब ज्यादा भीड़ होने लगी तो वो अपने स्थान पर चले गए, पता नहीं वो कहाँ चले। जी, मैं इस प्राचीन मंदिर की एक बहुत अच्छी नई बात बताने जा रही हूँ। जो ये हमारे यहाँ का मंदिर है, इसमें सबसे प्राचीन बातें जो हमारे शिव भगवान है, इनके साथ में माँ पार्वती भी विराजमान है। और मैं जब यहाँ पे पूजा करने आती हूँ, श्रद्धालु जो यहाँ के हैं वो बाकी सब लोग यहाँ पे जो आते हैं उनकी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। और हमारे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पे आके उनके शीश नवाते हैं, भगवान उनकी कामना जल्दी पूरी करते हैं। इनके साथ में माँ पार्वती विराजमान इस मंदिर के बदले हुए रूपों को अनेकों रूपों में दिखाते हैं भगवान। इनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है जो हम लोगों को इतना बड़ा यहाँ तक लाने के योग्य किया है। और हमारे माता पिता हमको इतना आशीर्वाद दे करके इतना बड़ा भगवान के दरबार पहुंचाया है, इसलिए मैं इनको हमेशा शत कोट कोट प्रणाम करती रहूंगी। भक्तों की आस्था का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इस मंदिर में नियमित रूप से धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। यहाँ एक तरफ जहाँ हर हर महादेव के उद्घोष के साथ देवाधिदेव महादेव का पूजन अर्चन का क्रम चलता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ कथाओं का दौर भी जारी रहता है। एक से एक दिव्य संत यहाँ कथा करते हैं, तो दूसरी तरफ भंडारे का भी आयोजन हर समय हुआ करता है। कथा, भागवत, भंडारा, पूजन अर्चन, कुल मिलाकर गौरी शंकर महादेव ये वो पावन स्थान है जहां से आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटा। एक बार आप भी इस विलक्षण शिव मंदिर के दर्शन अवश्य करें।